अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो आज पेपर हुआ है गणित का, उसका पूरा हल लिखने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं इसी तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हमारे जो पहले प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो हम सभी जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होती है। तो यहाँ पर डी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में दिया गया है दूसरे नंबर का, वर्ग के परिमाण का सूत्र है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, वर्ग के परिमाण का सूत्र है। तो यहाँ पर जो वर्ग का परिमाण होता है या परिमाप होती है तो उसका जो सूत्र होता है 4a होता है। तो यहाँ पर सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, तो जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई आर वर्ग। ठीक है, 4 पाई आर वर्ग होता है। तो यहाँ पर डी नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, 4th नंबर में दिया है, वर्ग अंतराल 90 100 में निम्न वर्ग सीमा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं निम्न वर्ग सीमा जो है वो 90 है और अधिकतम जो वर्ग सीमा है वो 100 है। तो यहाँ पर इसका बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, निम्न वर्ग सीमा है 90। तो बी नंबर के आंसर के लिए टिक कर लेंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिंदु 3 5 के भुज का मान है। जो बिंदु 3 5 के भुज का मान होगा, तो यहाँ पर जो इसका भुज का मान होगा वो 3 होगा। यहाँ पर बिंदु 3 और 5 में जो भुज का मान है वो 3 होगा। तो इस आंसर के लिए आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरे में दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर पहला जो रिक्त स्थान दिया है 1/2 गुणित 2। तो यहाँ पर 2 और 2 से कट जाते हैं, क्योंकि बटे और गुणे की संख्या कट जाती है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न दिया है, 0.78 प्लस 2.38। तो अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 3.16 आ जाता है, मतलब 3.16 इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में है जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, 1/2 प्लस 1/2 अगर हम कहें तो आधा और आधा क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप 1 भर देती हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप है। तो अगर हम इसके लिए 100 मारें और इसके लिए हम मतलब 4 मारें तो हमारा कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 1/4 मतलब होता है 0.25। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका दशमलव रूप होगा। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है 5वां, जिसमें दिया है 3/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम 4 लेती हैं तो अगर हमारा 3 में से 1 घटा देती हैं तो बचता है 2, और 2/4 मतलब कितना हो जाएगा, आपस में काट देंगे तो बचेगा 1/2। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी हो जाएगा। इसके लिए आप नोट कर लेंगे, और अगर ये आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए लाइक कर दें। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है, जिसमें दिया गया है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर आपके लिए सत्य और असत्य बताने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अपनी वर्कशीट में सत्य और असत्य लिखेंगे। यहाँ पर मैं मतलब राइट टिक और रॉन्ग का टिक लगा दूंगा। तो यहाँ पर जो पहला आपका दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो यह सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सत्य लिख देंगे। यहाँ पर मैं टिक करते जा रहा हूँ। तो यह सत्य होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। इसके बाद में आपका दूसरा प्रश्न में है कि जो एक चित्र दिखाया गया है का छायांकित भाग 1/4 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 4 हिस्से दिए गए हैं और 3 को छायांकित किया गया है। तो यहाँ पर 3/4 होगा, ना कि 1/4। तो इस प्रकार से यह हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद में अगला है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए समद्विबाहु मतलब कि जिसकी दोनों भुजाएं समान हों तो उनके केवल 2 कोण ही समान होंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होती हैं। तो यह असत्य है, इसमें 2 कोण ही बराबर होती हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। तो घनाभ हम जानते हैं 6 फलकों से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा कि घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। ठीक है, तो ये सत्य हो जाएगा। यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ, आपके लिए वर्कशीट में सत्य और असत्य लिखना है। इसके बाद में सामने दिया गया है 5वां प्रश्न, इसमें दिया है कि असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, ना कि असंभव की। तो यहाँ पर यह असत्य हो जाएगा। तो केवल इसमें आप देख सकते हैं कि पहला
और चौथा ही सत्य है, बाकी तीनों असत्य हैं। तो इस प्रकार से इनके लिए आप भर लेंगे। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें दिया है कि प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक शब्द में या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है। तो हम जानते हैं कि जो रेखिक बहुपद होती है उसमें चर की जो अधिकतम घात होती है वो होती है 1। ठीक है, तो आपके लिए 1 लिखना है। इसके बाद में दूसरा दिया है कि बहुपद 2 माइनस एक्स वर्ग प्लस एक्स घन में एक्स वर्ग का गुणांक होगा। तो देखिए एक्स वर्ग का गुणांक क्या कहलाता है, जो इसके साथ में गुणी में लिखा हो। तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर 1 होता है जो कि लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, माइनस का 1 गुणांक होगा, क्योंकि यहाँ पर सामने माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 1 उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है वर्ग अंतराल 10 और 20 का मध्य मान क्या होगा। तो इसका अगर हम औसत निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, और दोनों संख्याओं हैं तो 2 से अगर हम भाग दे देते हैं तो कितना बचता है 15। तो इनका मध्यमान निकल आएगा, मतलब इनके बीच की सटीक संख्या। तो जो इनके बीच की सटीक संख्या हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 15। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसका जो मध्यमान होगा वो कितना होगा 15। तो इसका आंसर यही सही होगा। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया है किसी सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर सिक्का है तो सिक्का में केवल 2 ही हमारे परिणाम आते हैं। ठीक है, या तो चित्त आता है या पट। तो कुल जो हमारे मतलब परिणाम आने वाले हैं और जो परिणाम होते हैं उनकी अगर हम प्रायिकता निकालते हैं तो कितने आ जाएगी, कोई 1 आ सकता है और 2 परिणाम होते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2। तो जो आ सकता है उसके लिए ऊपर लिख देते हैं आने की प्रायिकता, और कुल प्रायिकता कितनी है 2, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में लिखा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये 180 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर था। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में सही जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है, ये इसका प्रश्न है। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए एक साइड में खंडा लिखा है और खंड बाद में यहाँ पर दोनों कॉलम के लिए आपके लिए सही मैच करना है, मतलब सही जोड़ियाँ बनानी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला, तो पहले में लिखा है -3 + -2। अगर हम माइनस की 2 संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट माइनस में ही होता है। तो -3 और -2 को अगर जोड़ देते हैं तो -5 हमारा उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी पहली सही जोड़ी ये हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे 1 नंबर का। फिर है हीरोन का सूत्र में S बराबर क्या होता है। तो हीरोन का सूत्र हम जानते हैं S बराबर होता है A + B + C/2। तो यहाँ पर ये आपकी दूसरे का उत्तर हो जाएगा या सही जोड़ी हो जाएगी, तो इससे इसका मैच कर देंगे। इसके बाद में है आपका तीसरी सही जोड़ी जिसमें दिया गया है 3/4 × 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 नीचे दिया है और गुणा में 8 है। तो 4 से अगर हम 8 को काटते हैं तो 2 बार जाता है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और 2 का अगर हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर आपका 6 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरे की सही जोड़ी हो जाएगी वो A नंबर की हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 अंश। तो यहाँ पर लिख देंगे आप 4th नंबर का। ठीक है, तो इसकी सही जोड़ी हो जाएगी ये। इसके बाद में लिखा है 5वां प्रश्न यहाँ पर है PE + PE। तो जो इसका मान होता है वो होता है बराबर। ठीक है, ये प्रायिकता का सूत्र है। तो यहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर 5वें नंबर की सही जोड़ी हो जाएगी 1। इस सूत्र के बराबर में 1 होता है। तो अगर आपको ये सूत्र याद है तो आपके लिए पता चल जाएगा कि इसकी सही जोड़ी किससे मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे उनका आंसर देखा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी के बचे हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक